फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग क्विक रिवीजन करा रहे हैं। साइंस का 2 वीडियो में हमने आपको बोला था, 9th का साइंस पूरा एक वीडियो में कवर कर चुके हैं 50 मिनट में। पूरा सारा तो नहीं कराना है ना, वही जो इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, बट चैप्टर वाइज। तो आप चैप्टर वाइज ये भी रिवाइज खुद से भी कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट नोट्स भी मैंने हैंड रिटन दे दिया है ऑलरेडी, तो उसको आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम 10th के साइंस को करेंगे एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने जो बीपीएससी का सिविल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया है। साइंस का एक वीडियो में, मॉडर्न हिस्ट्री का वो एक वीडियो में, मतलब लगभग 2-2 घंटे का वीडियो है। आप उसको देख सकते हो। उसमें लगभग 300 क्वेश्चन है। उसमें जो एग्ज़ाम में आया हुआ है ना, वही क्वेश्चन है। तो आप उसको देख सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमें बिल्कुल शॉर्ट में करना है। तो पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले समझो। Mg को, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे या सिंपल जलाओगे तो वाइट जो राख होगा ना वो निकलेगा। उसके अलावा आपको ये याद रखना है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। इसमें अगर पानी डालते तो क्या बनता है, CaOH2। ठीक है। और ये है फॉर्मूला सिलेक्ट लाइम का। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देता है फॉर्मूला के बारे में कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है और सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। उसके अलावा अगर लाइम स्टोन को CaCO3 को गर्म करते तो CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। अगर CaOH होल ट्वाइस को, OH2 को CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CaCO3 बनेगा वाइट कलर का। और ये 3 फॉर्म में होता है, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल के फॉर्म में होता है। उसके अलावा कई प्रकार के रिएक्शन है। एक होता है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। ये याद नहीं रखना है, बस समझो। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर AgCl को आप तोड़ोगे, डिकम्पोजिशन करोगे, 2 पार्ट में तोड़ोगे तो एक जगह क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा। Ag मतलब सिल्वर। सिल्वर किस कलर का होता है, ग्रे कलर का। प्लस क्या हो जाएगा, Cl2 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल मतलब है जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना उससे चिपक जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया कि Zn और लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इस टाइप का क्वेश्चन, रिएक्शन वाला क्वेश्चन आया था TRE 2 में कि ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, वो ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मैंने बताया था, या तो ऑक्सीजन का एडिशन या तो हाइड्रोजन का रिमूवल। और इसका ऑक्सीडेशन से क्या क्या होता है, एक तो कोरोजन होता है, जैसे जंग लग जाना, और फैट एंड ऑयल ख़राब हो जाता है, रैंसिडिटी हो जाती है। तो ये भी फैट एंड ऑयल से रिलेटेड है, ये ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है, ये मत सोचना कि 3 मिनट में हमारा चैप्टर है। हमें लास्ट मोमेंट पे ये ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूँ जो अगर आप पूरा कर किए होंगे तो आप पूरा रिवाइज करो, लेकिन ये लास्ट में सेकंड में ये चीज़ तो ध्यान होना ही होना चाहिए। बहुत बेसी ये है कि ये तो बिल्कुल ध्यान होना ही होना चाहिए। चलिए अगला है, सबसे पहले BAR RBB क्या है कि जो एसिड होता है ना वो ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। BAR मैंने इसलिए याद रखे कि ब्लू किस में कन्वर्ट होता है, रेड में। और बीच में लिखा हुआ है ना, बीच में जो लिखा हुआ है वो एसिड है। ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है एसिड के कारण, और रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है बेस के कारण। ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें चेंज हो जाती है, जैसे एक मिथाइल ऑरेंज, अगर एसिड है तो रेड कलर का है, बेस है तो वाइट कलर का है। ठीक है। यहाँ पे मैंने वो पिक्चर भी लिखी डाल ही दिया है। जैसे फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन क्या होता है, एसिड में वो कलरलेस होता है, बट बेस में वो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज हमने देख ही लिया। और अनियन और वेनिला किससे पता चलता है, स्मेल से पता चलता है। बेस में वो स्मेल ही आ जाता है, एसिड में कोई बदलाव नहीं होता है उसका। एक और चीज़ याद रख सकते हो, या मैंने देख लिया, ऑर्डर मतलब सुगंध। वाटर में एसिड या बेस का रिएक्शन करेंगे ना तो उससे एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी तो कैसा रिएक्शन होगा, एक्जोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। और पीएच का मान आपको पता है, पीएच का मान कहाँ से, 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 से 14 तक बेस होता है। तो याद रखिए, NOH का 14 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है, तो ये सब बेस होगा। ब्लड क्या है, स्लाइटली बेस होगा, 7 क्योंकि न्यूट्रल का होता है। तो ब्लड का कितना है, 7.4। लेमन जूस हाईली एसिडिक होता है, 2.2, और गैस्ट्रिक जूस होता है 1.2।
ठीक है। जो हमारे माउथ का पीएच मान होता है वो स्लाइटली एसिड होता है, 5.5 होता है। और एक और चीज़ याद रखिए, टूथ का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है दांत का, वो इसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, इसीलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं करता, इसलिए इतना ज़्यादा ताकतवर होता है। अब ये कुछ चीज़ याद रखिए, वाइनेगर में कौन सा एसिड मिलेगा? एसिटिक एसिड। टैमरिंड में कौन सा मिलेगा? टार्टरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड। ये याद है, वाइनेगर में एसिटिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। उसके अलावा वी के स्ट्रिंग जो स्टिंग जो नहीं करता है, वो चींटी काट लेता है, उसको ठीक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। कैसे? बेकिंग सोडा। वीक स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, याद रखिए फॉर्मिक एसिड, और उसको ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है। और एंट में, और सॉरी मैंने फॉर्मिक बोल दिया था, ये बी के स्टिंग में मिलता है मेथेनोइक एसिड, ये याद रखना है। नेटल लिप्स और एंट में मेथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। चलो, इतना क्लियर है। अब कुछ फार्मूला है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2 और CaOH2 प्लस Cl2, मतलब इससे ये बना है। ठीक है, यहाँ देखो वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3 यहाँ लिखे। ब्लीचिंग पाउडर का CaCOL2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के CaSO4 इंटू हाफ H2O। अलग अलग काम है थोड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें और वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ H2O के जगह पे 2H2O आ जाता है। क्लियर? और यहाँ पे वॉशिंग सोडा का जो काम है, ग्लास, सॉप, पेपर, इस सब इंडस्ट्री में बोरेक्स बनाने में, क्लीनिंग एजेंट में परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करता है वॉशिंग सोडा, ये ध्यान रख सकते हो। और NaHC3 एंटासिड का इंग्रेडिएंट है, मतलब एंटासिड को बनाने में यूज होता है। और एक और चीज़, रोटी जो स्पंजी हो जाती है, जो ब्रेड हम लोग ब्रेड जो खाते हैं वो स्पंजी हो जाता है, फूल जाता है, वो CO2 के कारण होता है, याद रख सकते हो आप लोग। और बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा और एक एडिबल एसिड यूज किया जा सकता है, लाइक टार्टरिक एसिड। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो, मेटल और नॉन मेटल का ज़्यादा याद नहीं। जो गुड कंडक्टर होता है हीट का, वो है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर, इसीलिए कॉपर का इस वायर में होता है, तार उर में, बिजली के बिल। बैड है वो मरकरी और लेड, बैड कंडक्टर, याद रखिएगा। और कुछ मेटल ऐसे हैं ना, सारे मेटल को आप देखते हो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, कुछ ऐसे मेटल है लाइक गैलियम और सीजियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है ना कि हाथ में ही पिघल जाता है। आयोडीन का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बट चमकता है, लस्ट्रस होता है। अल्कली क्या होता है? अल्कली मेटल वो होते हैं जिनके बाहरी घर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसको नाइफ से आप कट कर सकते हो अल्कली को। एम्फोटेरिक का मतलब जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों गुण हो जाएंगे। एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है। और एक चीज़ होता है क्या है, जैसे मान लो ये लोहा है, ठीक है, लोहा पे एक लेयर चढ़ जाती है एल्युमिनियम, जिंक और लीड पे। देखो मतलब इन चीज़ों पे एल्युमिनियम, जिंक और लेड पे, लोहा की बात नहीं, एल्युमिनियम, जिंक और लेड पे एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। अब बोलोगे ऑक्साइड का लेयर क्यों चढ़ता है? ताकि फिर से ऑक्सीडेशन होना हो, उसको रोकेगा। एक बार ये लेयर चढ़ गया ना, ऑक्सीडेशन होके ही लेयर चढ़ा, क्योंकि ऑक्साइड बना ना, तो ऑक्सीडेशन होके लेयर चढ़ा, अब एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन ना होने देगा, याद रखिए। ब्लैक कॉपर हॉट मेटल होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट कर सकता है। साइनेबार किसका ओर है? मरकरी का, याद रखिए। ओर में जो हाई हाई रिएक्टिविटी होता है उसको किस प्रोसेस से निकालते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस से। देखो अलग अलग ओर को अगर रिएक्टिविटी खूब ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाले प्रोसेस से उसको निकाला जाता है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी है और मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेट को निकालना है, तो प्रोसेस क्या है? कैल्सिनेशन। सल्फाइड है तो उसका प्रोसेस कौन सा है? रोस्टिंग है। ठीक है, मतलब अगर लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड है फिर भी रोस्टिंग करेंगे। अगर
मीडियम रिएक्टिविटी में सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे, बट अगर कार्बोनेट है मिला हुआ है तो उसको कैल्सिनेशन करेंगे। और इनसे पहले क्या बनेगा, इसमें ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा, एक बार ऑक्साइड बन गया तो फिर से उसका रिडक्शन कर देंगे। तो ओर के कई सारे तरीका है निकालने का, जिस तरह के रिएक्टिविटी वाला है उस तरह का निकालते हैं। अगर हाई रिएक्टिविटी है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, मीडियम रिएक्टिविटी है तो मीडियम रिएक्टिविटी में दो है, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड है तो रोस्टिंग। ठीक है, और पहले इन दोनों से क्या बनेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा, बाद उससे क्या होगा, रिडक्शन करके मेटल निकालेंगे। ठीक है, एक और चीज, सिल्वर अगर थोड़ा सा उसमें परत चढ़ जाता है तो ब्लैक कलर का परत चढ़ता है, कॉपर पे ग्रीन कलर का चलता है। ब्रास किस चीज़ से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक के। ब्रॉन्ज किस चीज़ से बना है, कॉपर और टीन से। देखो मैं ये बेसिक इसलिए लिखा हूँ कि ये आपको याद करना है, बाकी चैप्टर आप समझे हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये इसमें पीरियोडिक टेबल यूज हुआ है तो याद रखना, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक जो रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होगा, और टॉप से बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। याद रखिएगा, कुछ बेसिक एलिमेंट आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कुछ एटलीस्ट 10-15 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब तक, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखें, आयरन में अगर कार्बन मिला देंगे ना तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, आयरन में निकल और क्रोमियम बना देंगे तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। याद रखिएगा, ये ध्यान। आपसे पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, ऑब्वियसली प्योर मेटल का होना, उसके एलॉय का थोड़ी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, प्योर का ना ज़्यादा होता है। अब देखो अगला चैप्टर कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आयोनिक है, कोई चीज़, कोई भी यौगिक यानी कोई भी कंपाउंड और ये आयोनिक है ना, आयन के फॉर्म में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। डायमंड किस फॉर्म में होता है, 3D के फॉर्म में होता है, एक कार्बन के साथ 4 अलग कार्बन अटैच होता है। ग्रेफाइट कितने होते हैं, हेक्सागोनल एरे होता है, एक कार्बन के साथ 3 और कार्बन अटैच होते हैं। तो आप लोग 4 बॉन्ड कैसे बना लिया, एक डबल बॉन्ड होता है उसमें। अब कोई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब समझ, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई होगा, डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है कोई तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे ना तो ये भी बना लेना। सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा है, पाई तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, अगर कोई सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड, तो अब उसको जलाओगे तो क्लियर फ्लेम निकलेगा। ठीक है ना, अगर लिमिटिंग एयर में जलाए तो सूटी फ्लेम निकलेगा, अगर अनसैचुरेटेड है तो येलो कलर निकलेगा, साथ में ब्लैक स्मोक भी निकलेगा और सूटी डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, किसी में अगर किसी को जलाते हो उसमें ज्वाला टाइप का निकलता है, फ्लेम निकलता है, ये तभी निकलेगा जब उसमें कोई गैसियस सब्सटेंस होगा। सॉलिड के जलने पे फ्लेम नहीं निकलता, जब तक गैसियस सब्सटेंस कुछ ना हो तो वो नहीं होता, धधकता है आग के तरह, वो नहीं होगा। वोलेटाइल सब्सटेंस जो होता है वेपराइज हो जाता है तब जलता है, याद रखिएगा। अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो हेल्दी फैट होते हैं, वो वेजिटेबल में मिलते हैं, और सैचुरेटेड जो होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, एनिमल में मिलते हैं। अगर अनसैचुरेटेड का आप हाइड्रोजनेशन करवा दे H2 या निकेल या पैलिडियम, इन सब के मदद से, पैलिडियम की मदद से, तो ये अनहेल्दी होता है। और इसको लोग थोड़ा करते भी है सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। अगर कोई चीज़ है जो लिक्विड में है तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर लोगे तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन किस फॉर्म में होता है ये तो पता चल ही गया। अब यहाँ पे समझिए, मेथेनॉल एक अल्कोहल है। ठीक है ना, ये ऑप्टिक नर्व को ब्लाइंडनेस कर सकता है। अगर मेथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनल बना जाएगा लीवर में, मतलब ये एल्कोहल ये एल्डिहाइड बना देगा। और ये हमारे शरीर के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, यानी सेल में मैंने बताया है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, इस वाले लिक्विड
को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इस वाले लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये दोनों लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म ही आपका किसी को हो गया इशू है तो वो लिक्विड के फॉर्म ही नहीं रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा, जैसे खून नहीं जम जाता उस तरह से। शुगर केन के मोलासेस निकाल के उसका फर्मेंटेशन करते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। ये भी एक एल्कोहल है, जो लोग यूज करते हैं पीने के लिए वो ये करते हैं क्योंकि ये दिक्कत कर देता है, ये जहर टाइप का काम करता है। एथेनोइक एसिड या इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, वाइनेगर में मिलता है। और पिकल यानी अचार को प्रिजर्व करने में वाइनेगर का यूज करते हैं। वाइनेगर में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक, जिसको एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और सोप क्या है? सोप एक्चुअली सोडियम और पोटेशियम साल्ट का लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डिटर्जेंट क्या है? सोडियम सॉल्ट है, सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट है, सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट है विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये सल्फोनिक एसिड का, यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। जो शैम्पू है ना वो भी डिटर्जेंट ही है, याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल का आपको कुछ भी याद नहीं, मैंने एक चीज़ बताया वो याद रखिए कि इधर से इधर जाएगा, आपको थोड़ा भी याद है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। और कुछ अगर आपसे पूछा पीरियोडिक टेबल में ट्रायड्स वाला सिस्टम किसने दिया था? डोवर्नियर्स ने दिया था। ऑक्टेव किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। मेंडलीव ने एक दिया था। फिर लास्ट में मेंडलीव जो भी बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वही मेंडलीव नहीं बना था, बट उसने एटॉमिक नंबर के जगह पे एटॉमिक मास का यूज किया था। बाद में हेनरी ने उसको एटॉमिक नंबर यूज कर लिया। बस इतना ही याद रखना। अब देखो आगे वाला जो कई चैप्टर लाइफ प्रोसेस ही एक ही साथ है, वो मैंने दो में बना दिया गलती से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ज़्यादा आता नहीं है। हम ये लाइफ प्रोसेस, ये जो इन चारों में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक ही वीडियो में हम एक ही साथ यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस से अब याद रखना है, बस कुछ कुछ ही याद रखना है। एक पैरासाइट याद रखना है। कैस्केटा जो अमरबेल होता है ना, पैरासाइट होता है। पैरासाइट जो किसी दूसरे, एक प्लांट जो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, या हम जो देखते हैं किसी के बाल में जू होता है या डॉग के शरीर पे जो लग जाता है वो सब पैरासाइट है। वो न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ के लिए डिपेंड होता है अपने होस्ट पे ही। सलाइबा, सलाइबा जो हमारा लार होता है उससे एमाइलेज निकलता है, और एमाइलेज किस किस को डिस्ट्रॉय करेगा? हम किसी किसी को पचाने का कोशिश करेंगे, एक तो स्टार्च को और एक सिंपल शुगर को, ठीक है। स्टोमक से क्या क्या निकलता है ये याद रखिए। स्टोमक से तीन चीज़ निकलता है, HCl, एक पेप्सिन और म्यूकस। HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। देखो डिटेल में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये सब वीडियो है, बट यहाँ पे आपको बस याद ये रखना है कि एसिडिक मीडियम, ताकि पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन का मेन काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना तो एमाइलेज शुरू कर चुका है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पेप्सिन का काम है। और म्यूकस क्या करता है? इस इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें लीवर के तरफ से भी आता है, बाइल जूस आता है, विली इसमें आता है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से भी चीज़ आते हैं। पैनक्रियाज से दो चीज़ निकलता है, एक ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। अब मेन यहाँ है, याद रखिएगा, जो दो चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, एक होता है क्रेब साइकिल, ठीक है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस याद करना है कहाँ पे होता है, बस ये याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, याद रखना है साइटोप्लाज्म में। और क्रेब साइकिल कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, याद है। और माइटोकॉन्ड्रिया से जो पावर एनर्जी निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है? ATP का फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्लाइकोलाइसिस बोला ना, उसमें दो ATP एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी करेंसी किसको बोलेंगे? ATP को। और ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ पे ये क्रेब साइकिल से कितना 36 ATP रिलीज होती है। तो आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान रख लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना, साइटोप्लाज्म में बना पाइरूवेट बना, 3 कार्बन का चयन बना, 3 कार्बन के, जनरली 6 कार्बन के चयन को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। अब ये 3 टाइप से रिएक्शन करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट में क्या होता है, ये C2H5OH बना लेगा, प्लस CO2 बनाएगा, प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो मसल में आप देखो ना क्रैम्प आ जाते हैं खिलाड़ियों को, तो वो क्यों होता है, क्योंकि पाइरूवेट किस में कन्वर्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तेज से दौड़ते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, तो लैक्टिक एसिड शरीर में बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड से क्रैम्प आ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे, कहाँ पे, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे समझो, हार्मोन होते हैं प्लांट में, 4 मेन हार्मोन होते हैं। सबसे पहले ऑक्जिन, ऑक्जिन क्या करते हैं, इन जो हमारा सूट रहता है ना, सूट मतलब जो एकदम टॉप फुनगी रहता है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। जिब्रेलिन्स क्या करता है, ग्रोथ करवाता है, खासकर स्टीम का, तना का। ये तो सिर्फ फुनगी बढ़ा रहा है, ये पूरा तना बढ़ाएगा। साइटोकिनिन्स का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है। और एबसिसिस ये क्या होता है, ग्रोथ को घटाता है। ये जिब्रेलिन्स का उल्टा है, ये ग्रोथ को घटाता है, मतलब ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है। ठीक है, ये सब ध्यान। अब हम सीधा चलते हैं वो वाला, ये लाइट, लाइट वाला में देखो बहुत डिटेल में हम कराएं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में क्या आता है कि रेफ्रेक्शन के कारण कौन कौन से प्रोसेस होता है जिसमें रेफ्रेक्शन उत्तरदायी होता है। स्टार का ट्विंकल करना और सन साइट और सनरेज जो होता है ना थोड़ा पहले हो जाना, हमें लगता है कि पहले ही सनसेट हो गया बट हुआ नहीं रहता है। लाइट का स्कैटर करना, जो लाइट जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट 3 चीज़ के कारण होती है। इसके कारण टिंडल इफेक्ट होता है। हमें सिंपल आपसे पूछा, सन जो स्काई जो ब्लू दिखता है किस कारण दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। सनसेट और सनराइज रेड कलर का दिखता है किस कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। लाइट अब बहुत सारे कलर में विभाजित होता है। विवग्योर जो सुना है ना, वो किसके प्रोसेस के कारण, डिस्पर्सन के कारण। और जो हमारे आँख में इमेज बनता है, कॉर्निया के अंदर रेटिना होता है, उस पर बनता है। और देखो अब मैंने ये वो वाला सब पहले ही बता दिया है फिजिक्स में ही। 9th वाला में शॉर्ट साइटेडनेस होता है ना, इस शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब नज़दीक का दिखाई देता है, नज़दीक दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग साइटेडनेस होता है, उसको दूर दिखाई दे रहा है, नज़दीक नहीं दिखाई। तो जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है उसको बोलते हैं मायोपिया, और इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। तो नज़दीक का दिखा रहे, देखो आँख में वैसे भी एक लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह के आँख में ऑलरेडी होते हैं, एक लगा होता है। तो अगर आपको नज़दीक दृष्टि दोष है या शॉर्ट साइटेडनेस है तो इसका उल्टा आप लगा लो आँख में, इस तरह का। अगर लॉन्ग साइटेडनेस है तो एक और सेम लगाना है आपको, समझ में आया। और जिसको दोनों का प्रॉब्लम है उसको दोनों लगाना है। शॉर्ट साइटेडनेस में क्योंकि इस आँख में एक ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस है तो एक कॉनकेव लगाएंगे। शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया, यानी शॉर्ट साइटेडनेस को ऐसे बोल सकते हैं, शॉर्ट का चीज दिखता है, साइट होता है मैंने दिखता है। अब देखो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। और करंट बराबर क्या होता है, Q/T। और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, याद रखिए। V बराबर क्या होता है, वोल्ट, इसका यूनिट होता है वर्क बटे चार्ज, ठीक है ना। V/I हमेशा कांस्टेंट होता था, V बराबर IR, R को क्या है, रेसिस्टेंस, ओम से डिनोट करते हैं। और R बराबर क्या होता है, ρ/L/A, रो क्या है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी है, ठीक है। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, सिल्वर का सबसे कम होता है, याद रखिएगा। और 1 किलोवाट आर का वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो बदलता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विश्नोई जो कम्युनिटी है राजस्थान के थार एरिया में रहते हैं। और खेजरी, खेजरी एक ट्री है जो कि राजस्थान में आपको मिलते हैं। अमृता देवी अवार्ड एक मिलता है, नेशनल अवार्ड, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें बस यही है कि एनर्जी वाला देखो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। एनर्जी वाला देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो जिससे आप क्वेश्चन कर लोगे। मेन आपको ये सब भूल जाते हैं,
जैसे ये पार्ट सब जो जो भूल जाते हैं वो मैं करा दिया हूँ, जो एकदम आप भूल रहे हो ये पॉइंट ये लास्ट में कराना था। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो 2 वीडियो प्लीज़ 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 आप ज़रूर देख लेना हमारा कंप्लीट। एक मैं और वीडियो ला रहा हूँ अभी ज्योग्राफी का, मुझे बनाना है। ठीक है, थैंक यू।